बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिव शादी गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिव शादी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा बहरीश्वर राधे जय राधा मुरलीधर राधे जय राधा गोपाल कृष्ण राधे जय राधा गोपाल कृष्ण राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। एस्कॉन संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय, सभी एकत्रित भक्तों की जय, सभी एकत्रित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रवार के 16 दिसंबर के हिंदी भागवतम सत्संग में। आज हम लोग हिंदी भागवतम का स्कंद 2 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 46 और 47 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे पहले हम लोग प्रभु जी प्रेयर्स करेंगे। पहले शेयरिंग बाद में कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्विकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी शेयरिंग कर सकते हैं अभी। स्कंद 2 अध्याय 7। अध्याय 7 जिसका नाम क्या है, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित भगवान। इसका श्लोक नंबर 47 सॉरी प्रभु जी 46 प्रभु जी। एक पुराना एक पहले वाला। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। तैवे विद्यन्ते तरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा। यदद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा स्त्री जगना अपि किमु श्रुत धारणाये। तैवे विदन्त्यति यतरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा। यदद्भुत क्रम परायणा शील शिक्षा स्त्रिय जना अपि किमु श्रुत शरा धारणाये। तैवे विदन्त्यरतरन्ति च देव माया स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा। यदद्भुत क्रम परायणा शील शिक्षा स्त्रिय जगना अपि किमु श्रुत धारणाये। हरे कृष्णा। कोई भक्त पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। एवै विदन्त तितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवा। यदद्भुत क्रमणपरायणशीलशिक्षा स्थिर्यजना अपि किं स्थिर्यजना अपि किमु श्रुतधारणाये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा। इसका जो है शब्दार्थ और अनुवाद शील प्रभुपाद जी ने किया है। शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है ना मेरी सही। यस प्रभु। हरे बोल। हरे कृष्ण। शब्दार्थ पर भी पढ़ते हैं, शब्दार्थ शील प्रभुपाद के द्वारा, जिससे कि हम लोग अच्छे से इसको समझ सकें। ते
ऐसे पुरुष वे निसंदेह विदंती जानते हैं, अति तरंती आगे निकल जाते हैं, च भी देव मायाम भगवान की आच्छान शक्ति, स्त्री यथा स्त्री, शूद्र श्रमिक वर्ग के लोग, हूणा पर्वती लोग, शबरा साइबेरिया वासी या शूद्रों से भी निम्न, अपि यद्यपि पाप जीवा पापी जीव, यदि बशर्ते की अद्भुत क्रम आश्चर्यजनक कार्य करने वाले, परायण भक्त, शील आचरण शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित, तिर्यक जना वे जो मनुष्य नहीं है, अपि भी किम क्या कहा जाए, श्रुत धारणा जिन्होंने भगवान के विषय में सुनकर भगवान का भाव ग्रहण किया है, ये वे। हरे कृष्णा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से भी शरणागत लोग, जैसे स्त्री, शूद्र, हूण पर्वती लोग तथा शबर साइबेरिया वासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके माया के चंगुल से छूट जाते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की शरण में किस प्रकार जाया जाए। भगवद गीता 18:66 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि वह उनकी शरण में आए। अतः जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते वे प्रश्न करते हैं कि ईश्वर है कहाँ जिसकी शरण में वे जाए। ऐसे प्रश्नों को यहाँ उपयुक्त उत्तर दिया गया है। श्री भगवान भले ही आंखों के समक्ष उपस्थित न हो, किंतु यदि कोई सच्चे दिल से मार्गदर्शन का इच्छुक है तो भगवान कोई प्रामाणिक व्यक्ति भेज सकता है जो उससे भगवान के धाम का ठीक ठीक रास्ता बता सके। आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई किसी विशेष सेवा नौकरी को अपनाता है तो उसके पास इसके लिए विशेष योग्यता भी होनी चाहिए। इसके बिना मनुष्य नौकरी के लिए अयोग्य रहता है। किंतु भगवत भक्ति के लिए जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है समर्पण, शरण में जाना। यह समर्पण अपने हाथ की बात है। यदि मनुष्य चाहे तो तुरंत समर्पण कर दे और उसी समय से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो सकता है। ईश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व ईश्वर के ही समान श्रेष्ठ है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर का प्रेमी प्रतिनिधि अधिक दयालु और अधिक सरलता से प्राप्य है। परमात्मा भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच पाता, पापात्मा भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच पाता, किंतु ऐसा पापी मनुष्य भगवत भक्त के पास सरलता से पहुंच सकता है। यदि कोई ऐसे भगवत भक्त के मार्गदर्शन में चलना स्वीकार कर ले तो उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वह भी दिव्य शुद्ध भगवत भक्त बन सकता है और मुक्त होकर भगवान के धाम लौट सकता है जहाँ नित्य सुख प्राप्त है। अतः इच्छुक व्यक्ति के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति तथा संसार के अनावश्यक वृथा संघर्ष से मुक्ति तनिक भी कठिन नहीं है। हाँ, उसके लिए ये अवश्य कठिन है जो शरणागत नहीं है, मात्र व्यर्थ के कल्पनाकारी है। हरिओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग सब ये जानते हैं कि जो अध्याय चल रहा है इसकी चर्चा है, इसमें इसका विषय है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो क्या प्रसंग क्या चल रहा है यहाँ भागवतम में, तो हम सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो है ये कहा कि हे भगवान, जब ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, आप अपने प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है ना, और इसलिए आप उन सबकी इच्छाओं से तथा उन्हें कैसे पूरा करते हैं
इसे भली भांति कैसे परिचित करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये इस प्रकार से जिज्ञासा जो है हम लोग जान रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने की थी। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि मेरे मन में एक तीव्र जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? कि आप इसका समाधान ये कीजिए कि आप इस जो है किस प्रकार से सभी हृदय के सबके हृदयों में विराजमान रहते हैं। तो यद्यपि आपकी देह पूरी तरीके से चिन्मय है, तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं भगवान को कि आपकी जो देह है, हम लोग सब जानते हैं कि भगवान का जो है जो शरीर है वो सच्चिदानंद होता है ना, चिन्मय है। फिर भी आप इस प्रकृति, भौतिक प्रकृति की सृष्टि कैसे करते हैं? और मैं यह सब इसलिए जानना चाहता हूं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये सब मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपके हाथों में एक यंत्र की भांति, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या बोला था, सृष्टि की रचना करने की है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं आपके हाथों में एक यंत्र की भांति, लेकिन क्या, भक्ति भाव से, है ना, सृष्टि की गौण रचना तथा जीवों की उत्पत्ति करना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने ये भगवान के सामने जो अपनी जिज्ञासा है वो प्रकट करी। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे थे कि मैं जानना चाहता हूं कि मुझे नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करनी है ना, और मेरी यह कामना है कि यह कार्य करते समय मैं स्वयं को परमेश्वर मानकर मोहग्रस्त ना हो जाऊं। तो देखिए, ये जो ब्रह्मा जी की स्तुति है वो क्या कह रही है कि मैं सब उत्पत्ति तो करूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उत्पत्ति करते करते मेरे अंदर घमंड आ जाए और मैं मोहग्रस्त ना हो जाऊं, है ना। मैं आपकी कृपा याचना करता हूं। तो भगवान की जो है ब्रह्मा जी कृपा याचना कर रहे हैं कि मुझे अपने कार्यों पर, जो मैं कार्य करूंगा ये सृष्टि का, इसकी वजह से मेरे को कोई घमंड ना हो जाए। और तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने बोला कि मेरे तत्व का ज्ञान अत्यंत गुह्य है ना। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि भगवान को समझना कोई आसान काम नहीं है, तो भगवान भी यही बोल रहे हैं कि मेरे तत्व का ज्ञान अत्यंत गुह्य है। तत्व मतलब भगवान क्या है, किस चीज से बने हुए हैं। तत्व को हम लोग यही बात जानते हैं ना, जैसे एलिमेंट होता है, एलिमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं कि किसी भी चीज की अगर आपको जानना है कि वो किससे बना हुआ है, तो हम लोग उसके एलिमेंट की विवेचना करते हैं। तो इसी तरह भगवान के बारे में बात जानना अगर है, तो भगवान क्या बोले, वो वही तत्व के बारे में है कि तत्व के मतलब भगवान क्या है, भगवान क्या, उनका अस्तित्व है, कैसे बने हुए हैं, कैसे वो सब जगह सारी प्रकृति में समाये हुए हैं। तो तत्व का ज्ञान अत्यंत गुह्य है। ये सब हम लोग जानते हैं कि भगवान को समझना आसान नहीं है, बहुत गुह्य है। और भक्ति पद पर जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उस पर जो संलग्न व्यक्तियों के समक्ष ही यह उजागर होता है। तो ये भी हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों को ये एक्सपीरियंस है ना, कि जब तक हम लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं आए थे तो हम लोग भगवान के बारे में कितना जानते थे, और अब भक्तों के संग से और श्रील प्रभुपाद जी के जो साहित्य है इसको पढ़ने से हम लोगों का ज्ञान कहाँ तक पहुंच गया है। तो हम सब लोग जो है इस बारे में विचार कर सकते हैं कि यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी भक्ति के पथ पर लगा रहता है उनके ही समक्ष भगवान यह ज्ञान उजागर होता है ना। क्योंकि बार बार इस तरह की बात चर्चा हुई है ना कि भक्ति के द्वारा ही भगवान के तत्व को, भगवान को समझा जा सकता है। अन्यथा हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस प्रकार से शहद की जो बोतल होती है, अगर उसका हमें शहद खाना है अंदर, तो अगर हम बोतल के ऊपर से उसको चाटते रहेंगे तो हमें शहद मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमको खोल के उसके अंदर जब हम जो है इसमें से शहद निकालेंगे तभी मिलेगा। तो ये जो एनालॉजी किस लिए दी जाती है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। और आगे फिर भगवान ने क्या बोला ब्रह्मा जी को कि मेरे विशेष कृपा से अब तुम्हारे, मतलब ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में मेरे दिव्य रूप, है ना, भगवान के दिव्य रूप, गुण और लीला की स्फूर्ति होगी। मतलब ये सब हमारे हृदय में प्रकट होंगे। और इस सृष्टि से पहले भी केवल मैं ही था। तो ये ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया कि जो है सृष्टि से पहले भी मैं ही था, और अभी भी केवल मैं ही हूं, और प्रलय के पश्चात भी केवल मैं ही रहूंगा। तो ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, और ये भी बोला कि मैं तुम्हारे हृदय में किस तरीके से प्रकाशित होऊंगा, दिव्य रूप, गुण और लीला की जो है ये सब तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होंगी। और ब्रह्मा जी इस संसार में क्या है, अनेक वस्तुएं मूल्यवान दिखती है ना। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी मूल्यवान चीजें संसार में दिखती है, परंतु यदि उनका, है ना, तो क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी भी चीज को भगवान से कनेक्ट नहीं किया, भगवान से नहीं जोड़ा,
यही जो है उनको ज्ञान दिया गया ब्रह्मा जी को भी, तो क्या है सबका सब वो वेस्ट होता है। यदि उनका कोई भी संबंध नहीं है तो फिर उनको क्या मानोगे तुम, उनको सब जो है तुम मेरी माया के उत्पाद ही जानो। तो ये भी देखिए ज्ञान जो है भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को दिया। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी भी बोलते थे ना कि क्या, कि अगर ये जो माइक्रोफोन है जिसमें का जो है से लेक्चर दिया जाता है, वही अगर भगवान की सेवा में यूज होता है तो फिर वो भगवान की माया नहीं कहलाता है, भगवान का अंश हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए हम लोग भी जूम के द्वारा हम लोग बात कर रहे हैं, तो जूम का, इंटरनेट का इस्तेमाल हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा में तो वो भगवान की माया से अलग हो जाता है। तो यही ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया क्या, कि यदि उनका मुझसे कोई संबंध नहीं है, किसी भी वस्तु का, सांसारिक वस्तु का संबंध अगर मुझसे नहीं है तो केवल मेरी माया का उत्पाद ही जानो। तो कोई भी वस्तु माया में नहीं होती है, अगर वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो जाती है तो वही चीज दिव्य हो जाती है, ये हम सब लोग जानते हैं। उसी प्रकार से जैसे अंधकार में प्रकाश का प्रतिबिंब, ठीक है, तो यही भी बताया कि अंधकार जैसे है ना, लेकिन अंधकार में जैसे ही भगवान से हम उससे कनेक्ट कर देते हैं तो वही चीज प्रकाशित हो जाती है। जिस प्रकार भौतिक तत्व प्रत्येक जीव के भीतर होते हैं, भी बाहर सृष्टि में भी विद्यमान रहते हैं। तो हम सब क्या जानते हैं कि हमारा शरीर जो है पंचभूत भौतिक चीजों से बना हुआ है ना, और बाहर भी जो है बाहर सृष्टि में भी विद्यमान है। हमारे, हम भी जो है जीवात्मा भी भौतिक चीजें हैं, और हम जो है हमारे चारों तरफ जो भी चीज विद्यमान है, सृष्टि में विद्यमान है, प्रकृति में विद्यमान है, ठीक है, वो भी भौतिक है, परंतु मैं समस्त वस्तु के भीतर भी स्थित हूं। तो जैसा कि हम सब कहते हैं ना, कण कण में भगवान, तो ये भी ज्ञान हम लोगों को मालूम चलता है भागवतम से ही कि भगवान किस प्रकार से हर चीज में, हर कण कण में भगवान विद्यमान है। तो हम लोग सुनते तो आए हैं बचपन से ही कण कण में भगवान है, लेकिन वास्तव में जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हम लोगों को प्रभुपाद जी ने बताया कि किस प्रकार से हम सब लोग जानते हैं कि जो विष्णु के तीनों फॉर्म है उसके द्वारा ही सब चीज सृष्टि में भगवान समाये हुए हैं। चाहे वो अंदर हो, चाहे प्रकृति में हो, चाहे कुछ भी हो, सब में भगवान से ही वो उद्भूत है। और जो लोग सत्य के जिज्ञासु, तो जो जिस हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, जो भी सत्य के जिज्ञासु, सत्य के जिज्ञासु का मतलब क्या है कि जो लोग वास्तव में इस ज्ञान को जानना चाहते हैं, सत्य के जिज्ञासु हैं, वो लोग क्या, साधक उनका होना अवश्य जरूरत है। वो जो है अपनी खोज को तब तक जारी रखते हैं जब तक वह इस जो नॉलेज है, ज्ञान के इस बिंदु तक नहीं पहुंच जाते, क्या, कि हर चीज भगवान से ही उद्भूत हुई है, हर चीज भगवान से कनेक्टेड है। तो एकाग्रचित से इस सार को हृदय में धारण करो। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या बोला कि इसी ये जो ज्ञान है ये ब्रह्मा जी को दिया कि एकाग्रचित से इस सार को मतलब ये कि हर चीज भगवान से उद्भूत है, इसको हृदय में धारण करो। उसके धारण करने का कारण क्यों बताया ब्रह्मा जी को, आप लोग सोच सकते हैं उसका कारण क्यों बता रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रश्न क्या किया था कि मैं जब सृष्टि की रचना करूं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर घमंड आ जाए, है ना, अहंकार आ जाए। तो जब कुछ हमारा है ही नहीं तो घमंड किस बात का करना है। तो यही जो है ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया कि यह अगर तुम धारण हृदय में कर लोगे तो फिर अहंकार तुम्हें कभी भी विचलित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया, और भगवान सहसा फिर अंतर ध्यान हो गए, है ना, वहां से गायब हो गए। और ब्रह्मा जी ने विभिन्न जीवों की उत्पत्ति करते हुए क्या, पूर्व सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया। और बाद में ब्रह्मा जी ने, हम सब लोग जानते हैं कि अपने पुत्र जो है नारद मुनि को, जो चतुश्लोकी भागवतम है ना, उसके 10 विशेष लक्षणों का वर्णन किया। और फिर गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम सब लोग जानते हैं, है ना, नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को और इसका उपदेश दिया। तो ये क्या जो है, ये जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी यही चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है, इस श्लोक के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। इसी ज्ञान को कि पापी जीवन बिताने वाले, है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पापी जीवन बिताने वाले लोग हैं, है ना, जो समुदायों में शरणागत लोग हैं, है ना, तो क्या है कि भगवान क्या कहते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है भक्ति की। क्या भक्ति केवल जो है उन्हीं लोगों के लिए है जो मतलब अमीर हैं, या बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, या बहुत ज्यादा एफ्लुएंट है, या इस तरह, ऐसा नहीं है। तो इस श्लोक में जो है
यही बताया जा रहा है कि जो पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में भी, ठीक है, जो लोग क्या हो जाते हैं, शरणागत। शरणागत का मतलब क्या होता है? शरणागत का मतलब यही होता है कि भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान की शरण ग्रहण करना, जैसा कि हमारे आचार्य लोगों ने बताया है, ठीक है ना। उसको अगर शरणागत हम होंगे, जैसे कि चर्चा क्या हो रही है कि भक्ति, भगवान को भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, बिना उसके नहीं समझा जा सकता है। तो उसमें क्या लिखा है आगे, इसका जो अनुवाद मिलकर लिखा हुआ है कि स्त्री, शूद्र, हूण। हूण क्या है? जो पर्वती लोग होते हैं, है ना। शबर का मतलब क्या होता है? ये भी जगह प्रभुपाद जी ने क्या बताया, जो साइबेरिया में जो लोग रहते हैं, है ना, वो लोग। और यहाँ तक कि पशु पक्षी, कोई भी जो है भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं, है ना, कि कैसे कैसे लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वो पर्वती लोग हो, चाहे साइबेरिया वासी हो, कैसे भी हो, कोई भी भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के कर सकता है। उसमें कोई भी ये जो स्थिति है वो कोई भी बाधा नहीं बनती है भगवान की भक्ति करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि भगवान की भक्ति जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक स्पेशल क्लास के लोगों के लिए अवेलेबल है। तो इसमें यही ज्ञान दिया जा रहा है, वे भगवान के शुद्ध भक्तों की। तो क्या है भगवान का, भगवान, भक्ति का मतलब ही क्या है? भक्ति का मतलब है में तीन चीज आती है, एक तो भक्त, और दूसरा भगवान, और एक तीसरी भगवान की सेवा, भक्ति। कोई लोग पूछते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं भक्ति का क्या मतलब होता है, क्या होता है भक्ति में सेवा, भक्ति सेवा, बार बार डिवोशनल सर्विस की बात आती है। तो इसमें केवल क्या है, प्रभुपाद जी ने ये समझाया कि तीन चीजें हैं, भगवान को समझना, और भक्त चाहिए जो भक्त की क्या करे, सेवा करे, भगवान की सेवा करे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण, तो बिना भक्तों की शरण के, शुद्ध भक्तों की शरण के हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम लोगों को ये ज्ञान ही, देखिए श्रील प्रभुपाद जी जो कि शुद्ध भक्त थे, उन्होंने ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों को ज्ञान दिया। अगर ये हम लोगों को ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे भक्ति के बारे में। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, है ना, ओम अज्ञान तिम्रांधस्य, मतलब अगर हमें अज्ञानता से निकलना है तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तभी हम अज्ञानता से निकल सकते हैं। तो ये सब जो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को ज्ञान दिया है, इसके द्वारा प्राप्त करके कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है और माया के चंगुल से छूट सकता है शरणागति के द्वारा। तो इसका हम लोग तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भगवान के बारे में क्या बोला गया है, जैसे भगवत गीता 18:66 में बोला गया है क्या, कि अर्जुन को क्या बोला कि तुम क्या करो, तुम जो है 18:66 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि वह उनकी शरण में आए, है ना। हम लोगों को क्या बोला गया भगवान ने, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ठीक है। वह लोग जो ऐसा नहीं करते हैं, अब दो तरह का प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक लोग तो वो हैं जो भगवान के उपदेश को, जो भगवत गीता में दिया गया है, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, और कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं और वो जो सोचते हैं वो समझते हैं कि वही सही है। तो उन दो व्यक्तियों के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि एक तो जो है, जो भगवान का जो ने बोला कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो भगवान की भक्ति करते हैं। और कुछ लोग ऐसे क्या है, वो क्या है, जैसा हम सब लोग प्रचार करते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, वो बोलते हैं मैं नहीं मानता, मैं इस चीज को नहीं मानता। तो वो अगर नहीं मानते हैं तो किसको मानते हैं? वो जो उनके मन में ऊहापोह चलता है, या मन में जो भी उनके भाव आते हैं, वो कहते हैं वही सही है। तो हम लोग क्या है, उसकी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हमारी क्या औकात है, हमको ये समझना चाहिए, है ना। हम लोग जो भी बोल रहे हैं वो अपनी इंद्रियों से, अपने मन से सोचते हैं, जो कि वास्तव में सही नहीं है। प्रभुपाद जी ने भी बोला है ना कि जो कलयुग के प्राणी हैं वो हम लोग तो खुद दूषित हैं। तो हम लोग अपनी बुद्धि से, अपने मन से और अपने अहंकार से नहीं सोचते हैं, बल्कि हम लोग जो सोचते हैं वो किससे सोचते हैं, वो हम लोग भगवान का जो दिया हुआ शास्त्र है भक्तों के द्वारा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं शास्त्र चक्षु। तो शास्त्र चक्षु से अगर हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा उनसे संबंध क्या है ना। अभिधेय प्रयोजन जो है, वो सब जो उसका सही तत्व है वो हमको समझ में आएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ यही बोल रहे हैं कि वो लोग क्या है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो प्रश्न करते हैं क्या, कि ईश्वर कहाँ है ना, और वो उसकी शरण में कैसे शरण में जाएं, वे शरण में किसकी शरण में जाएं।
तो ये जो प्रश्न है इनका जो है उपयुक्त उत्तर क्या है? उपयुक्त उत्तर यही शास्त्रों में दिया गया है। जैसा भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी को बताया, वही हम लोगों के लिए भी ज्ञान है कि भगवान भले ही मनुष्य की आंखों के समक्ष उपस्थित ना हो, ठीक है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी जो है मंदिर में एक क्लास दे रहे थे, तो सामने भगवान का अल्टर था, उसमें भगवान की जो है क्या कहते हैं विग्रह था, और वो बीच में खड़ा हो गया और बोलने लगा कि प्रभुपाद जी भगवान कहाँ हैं, देखो नहीं दिखते हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी आपको मालूम है कि हाजिर जवाब थे, उन्होंने कहा कि तुम नीचे बैठ जाओ, देखो सामने भगवान दिख रहे हैं। तो क्या है कि हम लोगों को खाली जो है इस शास्त्रों के माध्यम से हमें ये समझ में आता है ना। बहुत लोग चैलेंज करते हैं, जैसे क्या करते हैं कि भगवान जो है, कहाँ दिखाई देते हैं, कैसे उनकी शरण में जाएं। तो जब तक हम लोग शुद्ध भक्तों की शरण नहीं लेंगे, जब तक हम लोग जो है ये जो श्रील प्रभुपाद जी का जो साहित्य है, इसमें देखिए कितना जो है इसको हम लोग बोलते हैं शास्त्र चक्षु, इसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। तो यही प्रभुपाद जी ने लिखा है कि आंखों के समक्ष भगवान स्वयं वास्तव में उपस्थित ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सच्चे दिल से, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पे सब भक्त लोग हैं, सब लोग क्या जानते हैं कि हम सच्चे दिल से किससे जुड़े, भगवान के भक्त से जुड़े, या भगवान का जो प्रामाणिक व्यक्ति कौन होता है, उसको भी हम लोग सब जानते हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो कि परंपरा में होता है, वो कोई जो प्रामाणिक व्यक्ति है, जो भगवान जो है एक तरीके से अपने मैसेंजर को भेजते हैं, और अगर वही हमको सही दिशा बता सकता है और वही धाम का ठीक ठाक रास्ता बता सकता है। तो हमको भगवान, चर्चा क्या चल रही है, भगवान नहीं दिखते हैं, दैट इज फाइन, लेकिन भगवान के दिए भेजे हुए जो भक्त हैं, वो हमें भगवान उनकी सेवा के द्वारा, उनके भेजे हुए संदेश के द्वारा अगर हम उसका पालन करते हैं, तो हम भगवान को समझ सकते हैं, ठीक है ना। वही हमें भगवान के धाम का रास्ता बता सकते हैं। तो जैसे ही चर्चा हुई थी कि ये सब भगवान श्री कृष्ण का धाम, भगवान की रूप गुण लीला, इन सब का जो है हम लोग अगर अपने देखें, जब तक हम लोग भगवान के भक्ति में नहीं जुड़े हुए थे, तो सब लोग यहाँ इस्कॉन में जुड़े हैं, तो हम लोगों को ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे पहले हम लोगों को ज्ञान उतना अधिक जो है हमको नहीं पता था, है ना। तो ये सब हमें ज्ञान कैसे मिल रहा है, भक्तों के संग से, तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से, और ये सब भागवतम भगवत गीता के माध्यम से हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि भगवान के जो भेजे हुए प्रामाणिक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा हम लोगों को भगवान का धाम का रास्ता पता चलता है कि भगवान कौन है। और आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए, आत्म साक्षात्कार क्या होता है? आत्म साक्षात्कार ये होता है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उससे हमें ये पता चलना चाहिए कि हम कौन है ना। भगवान के हम लोग भक्त हैं, है ना, भगवान के अभिन्न भक्त हैं हम। भले भक्ति कोई ना कर रहा हो, लेकिन वास्तव में है तो भगवान का भक्त ही, है ना। आत्म साक्षात्कार के पथ पर, तो पथ क्या है कि हम भगवान को पहचाने, वही हम जो है असली रास्ता है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं रहती है। मतलब कोई भी भौतिक योग्यता की आवश्यकता है क्या? भौतिक योग्यता मतलब किसी का डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, कोई भी जो है, कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। अब आप देखिए मंदिर में हर तरह के भौतिक, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का जो भी नौकरी करता है, वो सबके लिए भगवान की सेवा उपलब्ध है ना। तो क्या यहाँ पे ये कोई भौतिक योग्यता की आवश्यकता है क्या? क्या बोला जाता है कि ये 10th क्लास पास, 12th क्लास पास, या ग्रेजुएट किया है, या किसी ने जो है पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, वही भगवान की भक्ति कर सकता है? ऐसा नहीं है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ यही बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, जैसा कि चर्चा चल रही है, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान की भक्ति के लिए हमें कोई भी मटेरियल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे अभी हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो नौकरी में पूछा जाता है क्या क्वालिफिकेशन है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। आपको मंदिर में पूछा जाता है क्या कि आप भक्ति करने आए भगवान की, तो आपकी क्या मटेरियल क्वालिफिकेशन है, क्या नहीं है? प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए क्या चाहिए हमें? केवल भगवान की लौल्यम, हमारे अंदर ये ज्ञान होना चाहिए, और जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि नौकरी के लिए हम लोग क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन भक्ति करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, एक क्वालिफिकेशन की जरूरत है जो भगवान के लिए बोला जा रहा है। एकमात्र योग्यता की क्या आवश्यकता है
कि हमें समर्पण, मतलब भगवान को हमें भगवान मानना पड़ेगा, भगवान के जो है भक्ति करने के लिए हमें उनकी शरण में जाना पड़ेगा, है ना। यह समर्पण क्या है, अपने खुद की बात खुद के हाथ में है कि हम भगवान की भक्ति करें या नहीं करें। इसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं है और इसमें हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये हम भगवान के प्रति समर्पित हों, भगवान के आत्म साक्षात्कार के पथ में आगे बढ़े, ये हमारे हाथ में है। इसके अलावा हमें और कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है क्या हमको भक्ति करने से? कोई हमको माला जपे हमें कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य चाहे तो वह तुरंत समर्पण कर सकता है और उसी समय से उसका आध्यात्मिक जीवन। हाँ, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जैसे ही आपने भगवान की सेवा प्रारंभ करी तो आपका भौतिक जीवन जो चल रहा है उसके साथ साथ आपका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। अगर आपने भक्ति नहीं करी भगवान की तो भौतिक जीवन भौतिकता में ही रह जाएगा, भौतिकता में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने भगवान के लिए सेवा प्रारंभ करी तभी आपका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। इसीलिए क्या बताया जाता है कि जब आप दीक्षा लेते हैं, ठीक है ना, तो भगवान की भक्ति करते हैं, वही आपका वास्तविक जीवन है। बाकी सब हम सब लोग जानते हैं कि एक दिन जीरो हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता में बताया गया है कि जो भी भक्ति हम भगवान की करते हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। उसी के द्वारा हम अपने ये जन्म भी सुधार सकते हैं और अगला जन्म भी सुधार सकते हैं। और ईश्वर का प्रमाणिक प्रतिनिधि, तो बात क्या चर्चा हो रही है कि भगवान नहीं दिखाई देते हैं, भगवान की कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान के भेजे हुए भक्त तो दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रमाणिक प्रतिनिधि जो है के ही समान श्रेष्ठ होता है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि जो भगवान का भेजा हुआ जो भी प्रतिनिधि है, वो उसको भेजने का कारण क्या है, भगवान क्यों भेजते हैं अपने शुद्ध भक्तों को, है ना। प्रभु, जैसा कि हम लोगों को मालूम है ना कि चैतन्य मंगल में ये लिख दिया गया था कि एक मेरा ऐसा सेनापति भक्त आएगा जो शहर शहर गांव गांव पूरे, कहाँ पे, इंडिया में, यूपी में है, नहीं क्या साउथ इंडिया में, नहीं, वो उसमें लिखा हुआ है कि पूरे विश्व के अंदर मेरा जो भक्त है, सेनापति भक्त है, वो जाके भगवान को भगवान के बारे में बताएगा। और वही देखिए चरितार्थ हुआ। वो कितने साल पहले लिखा गया है ना, कितने साल, 500 साल पहले लिखा गया था। तो वही देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति को पूरे पूरे विश्व में फैलाया। तो ईश्वर का जो प्रेमी है, प्रतिनिधि है, वो अधिक दयालु होता है और अधिक सरलता से प्राप्त होता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि जो भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं उनका अगर हम अनुसरण करते हैं तो हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। भगवत भक्त के पास सरलता से पहुंचा जा सकता है, भगवान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन भगवान के भक्तों के आदेशों का पालन करके, उनके जो बताया है उसका पालन करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। किंतु ऐसा पापी मनुष्य भगवत भक्त के पास सरलता से पहुंच सकता है। तो हम सब लोग पापी हैं, ठीक है। हम लोग जो है भगवान की भक्ति, अगर हम किसी जो भी भगवान के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो भी संदेश दिया गया है उसको अगर हम लोग मानते हैं, चलते हैं, तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करने का क्या मतलब है, यही जो हम लोग कर रहे हैं कि भगवान का भगवत विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और उससे होगा क्या, उससे क्या प्राप्त होगा, उससे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो दिव्य शुद्ध, वह भी दिव्य शुद्ध भक्त भगवत भक्त बन सकता है। तो हम भी भगवान की भक्ति के द्वारा शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं और मुक्त होकर क्या हो जाएंगे हम लोग, क्या मुक्त हो जाएंगे यहाँ से, है ना। कोई भूत प्रेत बन के जैसे मुक्त आत्मा हो जाता है वो छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुक्त का होने का मतलब यही है, प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं कि मुक्त आत्मा का मतलब क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मतलब जो भी हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जैसे सुबह प्रभु जी बता रहे थे, प्रभुपाद जी ने भी बताया है कि ये जो चक्र है, इस चक्र से मुक्त हम लोगों को होना है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और इस चक्र से तभी मुक्त हो सकते हैं, इस चक्र से मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है ना। और भगवान के धाम को लौट सकते हैं, जहां पे क्या होगा, सुख कैसा होगा, हमको जो भौतिक सुख मिलता है वो क्या है, वो क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है ना, वो हमको मिलता है और फिर बाद में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भक्ति की बात हो रही है उससे हमें नित्य सुख प्राप्त होता है। नित्य का मतलब क्या होता है, इटर्नल, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो जो इच्छुक व्यक्ति, जो भी भगवान की भक्ति करना चाहता है, जो इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान के विज्ञान तथा का साक्षात्कार तथा संसार के अनावश्यक वृथा जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष से मुक्ति तनिक भी कठिन नहीं है। तो जो भक्ति करनी है वो बहुत कठिन है, कोई कठिन नहीं है।
ठीक है ना। हम भगवान का कलयुग में भगवान के नाम के द्वारा उसको अच्छे से भक्ति को करें, तो हमको ये सब जो दिव्य ज्ञान है जो लगता है वो बहुत ही आसानी से हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। और जो व्यक्ति भगवान की शरणागति में नहीं जाते हैं, वो लोग क्या है, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, वो अलग अलग अपनी तर्कबाजी करते रहते हैं, मतलब अपना कमेंट करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं कि भगवान कहाँ है, कौन है, कैसे हैं, क्या होंगे। एक वो रास्ता है, और दूसरा रास्ता सीधा सीधा क्या है कि हम भगवान की भक्ति, भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसको हम समझें और उसके द्वारा उसका पालन करें, और उससे हम लोग भगवान की भक्ति में बढ़ सकते हैं आगे। हरे कृष्णा। तो इसके आगे एक दूसरा श्लोक है, वो हम लोग प्रभु जी आज सब भक्त लोग काफी सेवा में लगे हुए हैं, तो प्रेम में प्रभु जी हम लोग आज एक ही श्लोक लेते हैं, और इसके आगे फिर हम लोग जैसा कि शुद्ध भक्त की बात चल रही है, श्रील प्रभुपाद जी ने का जीवन कैसे, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, कैसे किया, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रभुपाद जी का जो एक बुक है जिसको कि प्रभुपाद लीलामृत बोलते हैं, हम लोग उसको आगे पढ़ते हैं। इससे पहले अगर किसी भक्त का कोई कुछ प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्त लोग सब लोग बैठे हुए हैं मंदिर में, किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु, मुझे नहीं। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। हम लोग प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ते हैं। प्रभुपाद लीलामृत में क्या टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रेम में प्रभु जी थोड़ा सा बता के फिर आगे आप उसको पढ़िए। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु। तो अब हम श्रीला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। अभी टॉपिक चल रही श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। तो ये हम लोग एकाकी संघर्ष इस अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो ये अध्याय 14 है। और इसमें हमने पिछले हफ्ते जहाँ छोड़ा था वहां से आगे लेते हैं। प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुंच गए और वहां पे किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं इसके अंदर जिक्र मिल रहा है। आगे हम पढ़ते हैं। हर दिन सूर्योदय के कई घंटे पूर्व प्रभुपाद उठ जाते, स्नान करते, माला फेरते हुए हरे कृष्ण कीर्तन करते और अनुवाद कार्य करते। इधर उनके बंद गवाक्षहीन कक्ष के बाहर प्रभात हो जाता और नगर जाग उठता। उनके पास स्टोव नहीं था, इसीलिए 7 ब्लॉकों को पार कर उन्हें रिवर साइड ड्राइव वाले घर में भोजन बनाने के लिए जाना पड़ता था। सवेरे काफी देर होने पर वे भीड़ वाली सड़क पर बाहर निकलते थे। वे कोलंबस एवेन्यू पर पद यात्रियों की लगातार भीड़ में से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते और नदी से आने जाने समीर की झोंके में हर चौराहे पर रुकते जाते। बटलर के छोटे नगर के दृश्यों के स्थान पर कोलंबस एवेन्यू पर उन्हें 30 मंजिले कार्यालय भवनों की पंक्तियों के बीच से गुजरना पड़ता। सड़क पर उन्हें मोचियों, मिठाइयों, धोबियों और भोजन एवं अल्पाहार की दुकानें मिलती। ऊपर की मंजिलों में डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों और वकीलों के कार्यालय थे। 75th स्ट्रीट पहुंचकर वे पश्चिम की ओर मुड़ते और भूरे पत्थरों से बने आवासों से होते हुए एम्स्टर्डम के पार मध्य द्वीप पार्क वाले ब्रॉडवे पर चलते। यहाँ की हरियाली और कालीमा कहना अधिक उपकृत होगा, क्योंकि वह कालिख और नगर की गंदगी से आच्छादित थी। ब्रॉडवे में वहां पैदा होने वाली वस्तुओं और कसाईयों की दुकानें थी जो सड़क की पटरियों तक फैली हुई थी। इस तरह घिरे हुए पार्क से पतली पट्टियां पर उत्तर दक्षिण को चलने वाले यातायात के बीच वृद्धगण बैठे रहते थे। रिवरसाइड ड्राइव से पहले 75th स्ट्रीट के अंतिम ब्लॉक पर ऊंचे ऊंचे आवास थे जहां द्वारपाल खड़े रहते थे। 33 रिवरसाइड ड्राइव पर भी एक
द्वारपाल खड़ा रहता था। कभी कभी प्रभुपाद रिवर साइड पार्क में चलते जाते थे। अपने हृदय रोग का उन्हें अब भी बहुत ध्यान था, इसीलिए वे लंबी समतल भूमि पर घूमना पसंद करते थे। कभी कभी वे डॉक्टर मिश्र के स्टूडियो से 72nd स्ट्रीट होते हुए एम्स्टर्डम एवेन्यू तक टहलते हुए चले जाते, फिर वहां से आगे बढ़कर वेस्ट एंड सुपरेट पहुंचते, जहां वे अपने खाने की वस्तुएं और मसाले खरीदते। कभी वे मैनहट्टन के मध्य बिना किसी निश्चित दिशा के इधर उधर टहलते और कभी वे नगर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बस पकड़ लेते। सप्ताहांत में प्रभुपाद डॉक्टर मिश्र के साथ न्यूयॉर्क से मनरो स्थित एक आनंद आश्रम को जाते, जो नगर के उत्तर 1 घंटे की यात्रा की दूरी पर था। जॉन सुबाल, जो अपनी कार में उन्हें ले जाती थी, पिछली सीट पर बैठे हुए उन लोगों के बीच चलने वाली गर्मा गर्म बहस को सुनती रहती। यद्यपि वे हिंदी में बोलते थे, फिर भी वह समझ लेती थी कि उनका वाद विवाद किस तरह जोर जोर से तर्क वितर्कों से बदल जाता था। बाद में फिर मित्र बन जाते थे। आनंद आश्रम में प्रभुपाद प्राय कीर्तन करते। डॉक्टर मिश्र के शिष्य कीर्तन में और नृत्य में भी सम्मिलित होते। डॉक्टर मिश्र को प्रभुपाद का कीर्तन विशेष प्रिय था। राममूर्ति मिश्र, कोई मुझे ऐसा भक्त नहीं दिखाई दिया या मिला जो इतना अधिक कीर्तन करता हो, और उनका कीर्तन सचमुच अमृत तुल्य था। यदि आप ध्यान दें और तनाव मुक्त होकर सुने तो उनका स्वर आपके हृदय में विद्युत की तरह स्पंदन उत्पन्न कर देता है। आप उससे बच नहीं सकते। विद्यार्थियों में से 99% ऐसे थे जो पसंद करते हो या अथवा न करते हो, उठकर खड़े हो जाते थे और नृत्य के कीर्तन करने लगते थे। और ऐसे महात्मा के दर्शन प्राप्त कर मैं अपने को भाग्यवान अनुभव करता था। हार्वे कोहेन, आनंद आश्रम का एक अभ्यागत। हर व्यक्ति सवेरे ही उठ जाता और प्रातःकालीन ध्यान में लग जाता। डॉक्टर मिश्र भारतीय ढंग की एक सुनहरी जैकेट पहने थे, और जब मैं कमरे में पहुंचा तो उनके विद्यार्थी ध्यान में गहरे लीन थे। सभी गद्दियां ले ली गई थी, इसीलिए मैं कमरे में पीछे की ओर ध्यान में सुविधा के लिए दीवार टेक कर बैठ गया। एक और गेरुआ वस्त्र पहने और पीत वर्ण का ऊनी कंबल ओढ़े एक वृद्ध भारतीय सज्जन बैठे थे। वे कुछ गुनगुना रहे थे और बाद में मुझे मालूम हुआ कि वे प्रार्थना कर रहे थे। वे स्वामी भक्तिवेदांत थे। उनका ललाट श्वेत वर्ण के वी चिन्ह से रंजित था और नेत्र अर्ध निमीलित थे। वे बहुत सौम्य लगते थे। हार्वे ने प्रयत्न किया, पर वह रोज योग नहीं कर सका। आनंद आश्रम के लिए वह नया था और केवल सप्ताहांत विश्राम के लिए वहां आया था। प्रातःकालीन ध्यान के समय उसे लगता कि दीवार पर निर्मित वृत्त की अपेक्षा जिस पर ध्यान केंद्रित करना अपेक्षित था, खिड़की के बाहर झील के ऊपर फैले हरे कोहरे में उसके लिए अधिक आकर्षक था। हार्वे, मैं अपने कमरे में गया। वर्षा जोर पकड़ रही थी और खिड़कियों पर थपेड़े दे रही थी। शांति थी और कमरे में अकेले होने में मैं प्रसन्न था। थोड़ी देर में पढ़ता रहा। एकाएक मुझे लगा कि द्वार पर कोई खड़ा है। ऊपर दृष्टि की तो देखा कि स्वामी जी थे। वे अपना गुलाबी कम्बल शाल की तरह लपेटे हुए थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने पूछा। मैंने कहा सूचक सिर हिलाया और उन्होंने पूछा कि क्या मैं कोने वाली कुर्सी में बैठ सकता हूँ? तुम क्या पढ़ रहे हो? कहते हुए वे मुस्कुराए। काफ्का की डायरियां। कुछ संकोच अनुभव करते हुए मैंने उत्तर दिया। उफ, वे काले, और मैंने पुस्तक नीचे रख दी। उन्होंने पूछा कि मैं आश्रम में क्या कर रहा था और वे मेरी रुचि योग में थी। आप किस तरह के योग का अध्ययन कर रहे हैं? मैं इसके बारे में अधिक नहीं जानता, मैंने उत्तर दिया, किंतु मैं समझता हूं कि मैं हठयोग का अध्ययन करना चाहूंगा। वे इससे प्रभावित नहीं हुए। इससे अच्छी और चीजें भी है, उन्होंने समझाया। योग से अधिक ऊंचे और अधिक सीधे रूप भी है। भक्ति योग सबसे ऊंचा रूप है। यह भगवान के प्रति भक्ति का विज्ञान है। जब वे बोल रहे थे, मुझे जोरदार अनुभूति हुई कि वे ठीक कह रहे थे। वह सत्य कह रहे हैं। एक रोमांचकारी
आवेशमय संवेग ने मुझे अधिभूत कर लिया कि वे ही मेरे गुरु थे। उनके शब्द कितने सरल थे और सप्ताहांत भर मैं उनकी ओर देखता रहा। प्रेम की उष्मा से भरे वे कितने शांत और महिमा मंडित लगते थे। और उन्होंने मुझसे शहर लौटने के बाद मिलने को कहा। डॉक्टर मिश्र भगवद गीता की शंकर के अनुसार निराकार निर्गुण सिद्धांत वाली व्याख्या करते हुए भाषण देते और जब प्रभुपाद को बोलने की अनुमति मिलती तो वे उसका खंडन करते। एक बार प्रभुपाद ने डॉक्टर मिश्र से अनुरोध किया कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने में वे उनकी सहायता करें, किंतु डॉक्टर मिश्र ने यह कहकर प्रभुपाद की बात टाल दी कि वे प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु का अवतार मानते थे और इसीलिए उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि चैतन्य महाप्रभु के पिता का भी मिश्र नाम था, इसीलिए डॉक्टर मिश्र को उनके आंदोलन को फैलाने में सहायता करनी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद ने उन्हें श्रीमद् भागवतम के अनुवाद में संस्कृत को जांचने का काम सौंपना चाहा, किंतु डॉक्टर मिश्र ने इनकार कर दिया और एक निर्णय था जिसके लिए बाद में उन्हें बाद में पश्चाताप हुआ। खुरता लुर्च आनंद आश्रम का एक विद्यार्थी, उसने मेरा सीधा सामना भोजनालय में हुआ। मैं इस बात से बहुत सतर्क और दृढ़ निश्चय थे कि वे केवल वही भोजन करेंगे जिससे उन्होंने स्वयं तैयार किया हो। वे आते और कहते एक बर्तन लाओ। जब मैं एक बर्तन ला देता तो वे कहते नहीं इससे बड़ा। जब मैं बड़ा बर्तन लाता तो वे कहते नहीं इससे छोटा। तब वे कहते आलू लाओ और मैं आलू लाता। वे भोजन बहुत शांतिपूर्वक पकाते। वे बहुत बातें कभी न करते। हरे कृष्ण। यस प्रभु, बस ये खत्म करके रोकता हूँ। वे आलू पकाते, तब कुछ सब्जियां बनाते, फिर कुछ चपातियां। खाना बनाने के बाद वे बाहर बैठकर खाते। वे प्राय इतना खाना बनाते जो डॉक्टर मिश्र और 5-6 और लोगों के लिए पर्याप्त होगा। हर दिन जब वे वहां होते वे इतना ही पकाते। मैंने उनसे चपातियां बनाना सीखा। वे प्राय सप्ताहांत में ही वहां रहते और फिर नगर को लौट जाते। मैं समझता हूँ कि वे अनुभव करते थे कि नगर ही ऐसा स्थान था जहां उन्हें अपना मूल्य कार्य करना था। श्रील प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। लोग इस खंड को यहाँ पे रोकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, सो नाइस ऑफ यू। हरि बोल। हरे कृष्ण जी। तो आज हम लोगों का भाग जगन्नाथ रथ यात्रा है और उसमें सब भक्तों को उसकी ग्रैंड सक्सेस के लिए हम लोग नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी एकत्रित भक्तों के लिए, प्रेम में प्रभु के लिए, सभी के लिए, एकत्रित भक्तों के लिए प्रेम में प्रभु जी आप करिए हरे नरसिंह मार्ग। हरे कृष्ण प्रभु। एक सेकंड। बोलो श्री विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, कल शाम को भी 5 बजे इंडियन स्कूल रिफा में आप सब भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं। एक वहां पे नेशनल डे का प्रोग्राम है, उसमें एस्कॉन का भी बच्चों का एक प्रोग्राम होना है। हरे कृष्णा। रिफा में। हरि बोल। हरे कृष्ण। बोलो श्री विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलटङ्कानखालाय हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा पाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरेणका अद्भुत श्रृंगा दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृता नररिरूप। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव
जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा। बोलो श्री विघ्नविनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। सभी